अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको हमेशा फूलों की तरह हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफ़ा के साथ। आज मैं आपसे एक बहुत ही खूबसूरत और नर्म ईमान भरी बात शेयर करना चाहती हूँ। हम सब कुरान पाक पढ़ते हैं, देखते भी हैं और याद भी कर लेते हैं। अल्लाह पाक ने इन्हें लफ्ज़ों में उतारा है, रहनुमाई के लिए, नूर के लिए और हमारे दिलों के सुकून के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक हमें एक और किस्म की आयत के बारे में भी बताता है। वो आयतें लफ्ज़ों में नहीं होती, वो सफ़ों पर नहीं लिखी जाती। उन्हें पढ़ने के लिए ज़बान भी नहीं चाहिए बल्कि दिल चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, हम इन्हें अपनी आयत के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे, आफाक में भी और उनके अपने नफ्सों में भी। अल्लाह की कुदरत के निशान, उसकी रहमत की दलील और उसके वजूद का सबूत हमें इन्हीं आयत में मिलता है। आयत का असल मतलब होता है निशानी, अलामत, दलील, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप अल्लाह की पहचान कर सकें। कुरान पाक की रोशनी में हम ये समझते हैं कि दिन, रात, चाँद, सूरज, बारिश, ये सब अल्लाह की आयत में से हैं। और इसी तरह एक आयत है फूल। फूल भी अल्लाह की आयत कायनात में से एक आयत है, खामोश आयत। लेकिन इसकी खामोशी में रब का पैगाम छुपा हुआ है। फूल बोलता नहीं, मगर इसका खिल जाना, इसका रंग और इसकी खुशबू, सब कुछ रब का एक ऐलान है कि मैं मट्टी में से निकला हूँ, मट्टी में दफन हुआ, अंधेरे में छुपा रहा, लेकिन जब मेरे रब ने हू कहा तो मैं खिल गया। जैसे इस फूल के अंदर रंग, नरमी, खुशबू और ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी से, उसके हू से आ गई, ऐसे ही इंसान के दिल की बहार भी रब के हुक्म से आती है। कुरान पाक में एक और जगह अल्लाह पाक फरमाते हैं, सूरह रूम आयत नंबर 50, और उसकी निशानियों में से है कि वो ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िंदा करता है। और फूल इसी ज़मीन के ज़िंदा होने का सबसे खूबसूरत सबूत है। तो जब मैं कहती हूँ ना कि फूल अल्लाह की खामोश आयत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कुरान पाक की आयत है, नहीं। ये इस मानी में है कि ये अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। वैसे ही निशानी जिसे कुरान पाक में अल्लाह पाक खुद बयान फरमाते हैं। फूल हमें ये सिखाता है कि अगर मट्टी में दफन एक नाजुक सी कली अल्लाह के हुक्म से फूल बनकर खिल सकती है, तो क्या आपका दिल, मेरा दिल खिल नहीं सकता? आपकी ज़िंदगी भी और आपका वक्त भी खिल सकता है अगर अल्लाह चाहे तो। ए अल्लाह, हमें नरमी दे दो, हमें वो रोशनी दे दो जो तूने फूलों में रखी है, और हमारी ज़िंदगियों को अपनी निशानियों से आबाद कर दें। आमीन। अगर मेरी ये बात फूलों की खुशबू की तरह आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपको लगता हो कि ये चंद लम्हे आपके लिए सुकून का बाइस बने हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई नर्म सी बात, कोई उम्मीद, कोई रोशनी आपके दिल की दहलीज तक पहुँचे, तो आप इसे सबसे पहले सुन सकें। ये चैनल आपका है, आपके दिल का है, आपके दिल के लिए है। आपकी दुआ की मोहताज, दिल की बात सफ़ा के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।